हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक पासे की एक फेक में निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सम संख्या प्राप्त होना। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर। तो बच्चों देखो, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या हमें प्राप्त होता है। बच्चों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं, तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे में एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, पासे में एक पासे बच्चों देखो कुल 1 से 6 अंकों वाली चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 परिणाम हुए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस क्या है, तो 6। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है देखो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना घटना ई सम संख्या प्राप्त होना है। तो बच्चों यहाँ से हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर पासे में देखें तो कितने सम संख्या हैं 1 से 6 के बीच में। तो बच्चों देखो, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो यहाँ पर 2 4 और 6, अर्थात यहाँ पर एन ई अर्थात सम संख्या प्राप्त होने के परिणाम कितने हमें प्राप्त हो गए, तो 3। तो एन ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को यदि पी ई से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। ये मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा है। अब बच्चों देखो, एन ई का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 3 बटे में एन एस का मान 6। 3 से विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया क्या, 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।